अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा महानगर मुरादाबाद द्वारा किया गया एक बैठक का आयोजन। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा महासभा के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में 17 जुलाई को राय होटल में किए जाने वाले सम्मान समारोह के बारे में चर्चा की गई। बताया गया कि 17 अगस्त को 11 बजे से राय होटल में ब्राह्मण सभा के समस्त पार्षद गण के साथ ही कक्षा 10 तथा कक्षा 12 यूपी बोर्ड CBSE ICSI के डावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद मंडल के मनोज कुमार द्विवेदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इन्हीं के साथ अध्यक्ष विपिन जेटली, पंडित कार्तिक शर्मा, कार्यक्रम प्रायोजक मिश्री देवी, राजेश कौशिक, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर इंदु पारेख, शशि शर्मा, डॉक्टर अवधेश पाठक, सुनील कुमार शर्मा, सुधांशु कौशिक के साथ ही अनिल कुमार शर्मा, राधेश्याम शर्मा, सचिन शंखधार, अमित शर्मा, शरद कौशिक, एडवोकेट प्रवीण कुमार शर्मा तथा महानगर के गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के बारे में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया। बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की एक अत्यंत महत्वपूर्ण समिति परशुराम सेवा समिति पंजीकृत गत कई वर्षों से व्रत पारायण का कार्यक्रम क्वार के महीने में भी और चैत्र के महीने में भी करते हैं। इस वर्ष क्वार के महीने में ये कार्यक्रम 16 अक्टूबर सोमवार को सायं 4 बजे से उत्तर रेलवे मनोरंजन सदन मुरादाबाद में होगा। उसी के निमित्त ये मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई है, जिसमें विभिन्न साथी बंधुओं को दायित्व सौंपे गए हैं और किस प्रकार से कार्यक्रम में के सुंदरता में, आकर्षण में उत्तरोत्तर प्रगति हो, इस बारे में विचार विमर्श किया गया। भाई हमारे जो श्री संजय शर्मा जी हैं, संजय स्वामी जी हैं और इनके अलावा अनिमेश शर्मा जी जो कि सम्मानित अध्यक्ष हैं परशुराम सेवा समिति पंजीकृत के, उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि इस वर्ष कार्यक्रम को अत्यंत सफल बनाने के लिए विभिन्न संयोजक नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें स्वागत सत्कार, मंचीय व्यवस्था, संचालन, व्रत के भोजन की व्यवस्था, निमंत्रण पत्र वितरित करने की व्यवस्था और सभी को समुचित स्थान दिलाने की व्यवस्था के लिए संयोजन समितियों का गठन किया गया है। इसमें आज प्रमुख रूप से जो स्वागत समिति के सम्मानित अध्यक्ष है वो श्री महेश चंद्र शर्मा जी को बनाया गया है और इसी प्रकार से संचालन का जो दायित्व है वो प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्तर पर विशेषकर मैं उल्लेख करना चाहूँगा वीर रस के कवि के रूप में, जिनकी वाणी सुनते ही शरीर में उमंग आ जाती है, वीरता का आभास होने लगता है, उसके कवि, ओज के कवि श्री महेंद्र शर्मा जी करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे जो अन्य साथी हैं जो इस समिति के सम्मानित सदस्यगण हैं, हमारे पंडित राजेंद्र मोहन शर्मा जी, आदरणीय अवधेश पाठक जी, ये सब हमारे, ये कहा जाए ये चारों व्यक्ति हमारी समिति के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। उनके साथ साथ आदरणीय अजय मोहन शर्मा जी, हिमांशु कौशिक जी, श्री राम पांडे जी, कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी, महेश शर्मा जी, विशाल जी, ये सब भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समिति के द्वारा जहाँ इस प्रकार के ये 2 आयोजन पूर्व से चले आ रहे हैं व्रत पारायण के, अब गत वर्ष से एक कार्यक्रम और जोड़ा है, वो है यज्ञोपवीत संस्कार। पिछले वर्ष जो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था उसमें बहुत ही विद्वान वेद पाठी ब्राह्मण आए थे, जिन्होंने पूरे विधि विधान से यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। उसकी पूरे मुरादाबाद के लोगों ने और मुरादाबाद के आसपास के लोगों ने भी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उनकी प्रशंसा सुनकर लोगों का रुझान देख करके
हमारी समिति ने पुनः निर्णय लिया है कि इसको भी हम कंटिन्यू करें, निरंतर करते रहें। तो अगले वर्ष भी ये कार्यक्रम यज्ञोपवीत संस्कार का होगा। और साथ ही साथ एक कार्यक्रम जो हमारी समिति करती है वो एक निश्चित दिन, जेठ का दशहरा जिस दिन होता है, तो शरबत की व्यवस्था करती है। और मैं समझता हूँ तो वो सुबह लगभग 10 बजे शुरू होकर के 5 बजे तक शाम को चलता है, जिसमें बसों में, साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, पैदल चलने वाले, मेट्रो में चलने वाले सभी लोगों को हमारे जो साथी हैं प्रेम के साथ शरबत पिलाते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इसमें समिति की जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें ना कोई बड़ा पदाधिकारी है ना छोटा पदाधिकारी, सभी साथी एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर के ये सोचते हैं कि मैं इसको कार्यक्रम को सफल बनाने में किस प्रकार से अपना अधिकतम योगदान और सहयोग करें। इसी कारण से ये कार्यक्रम गत 10 वर्षों से कंटिन्यू कर रहा है और परमपिता परमेश्वर और भगवान परशुराम जी की कृपा रही तो ये इसी प्रकार से चलता रहेगा। इसमें जहाँ एक ओर श्रद्धालु आते हैं, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में हमारी देवियाँ भी इसमें प्रतिभाग करती है, क्योंकि व्रत पारायण के कार्यक्रम के समय जब आरती हो जाती है, आरती के बाद हम अपनी देवियों को, महिलाओं को जो श्रृंगार का सामान है वो वितरित करते हैं। इस